नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज का करंट अफेयर। आज का जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ 10 जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है, तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल अभिकित स्टडी पॉइंट पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के रूप में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, क्या हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई जो शहर है ये भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर अपना नाम दर्ज किया है, वो चेन्नई। ठीक है, इसका नोट पढ़ लेते हैं। चेन्नई ने न केवल भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में से महिलाओं के लिए शीर्ष शहर का पुरस्कार जीता है, बल्कि इसने अपनी SIS रैंक को भी पहले स्थान पर बरकरार रखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत युगाना समझौता ठीक है ज्ञापन को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है? तो हो गया हाइड्रोकार्बन क्षेत्र। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए भारत और युगाना के बीच ये समझौता हुआ है। किसमें? हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आते हैं, इसका नोट पढ़ लेते हैं। इसका नोट्स है, कैबिनेट की हरी झंडी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय युगाना के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी घूर्णन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये 8 जनवरी। ठीक है, 8 जनवरी को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी घूर्णन दिवस। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किस शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, इसको ऑटोबायोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये कौन किनकी आत्मकथा है? तो हो गया ये सेना के पूर्व जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के। ठीक है, चलिए आते हैं, चलिए इसका हम नोट कर लेते हैं। भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी यानी कि एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जनरल BK सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, जनरल BK सिंह के द्वारा किया गया है। कौन सी पुस्तक? ठीक है, संस्कृति के आयाम। ठीक है, संस्कृति के आयाम के पुस्तक ये लिखे हैं। चलिए आ जाते हैं, इसका नोट्स पर लेते हैं। जनरल BK सिंह द्वारा मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है, लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन जनरल BK सिंह ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। ठीक है दोस्तों, ये जो पुस्तक है कौन सा? संस्कृति का आयाम का विमोचन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मिट्टी बनाई है जो पौधे के विकास में तेजी लाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्वीडिश वैज्ञानिकों ने, स्वीडिश के वैज्ञानिकों ने मिट्टी बनाई है। ठीक है, मिट्टी बनाई है स्वीडिश के वैज्ञानिकों ने। चलिए इसका नोट्स पर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने विद्युत सुचालक एक ऐसी मिट्टी विकसित की है जिससे औसतन 15 दिनों में जो पौधे की 50% अधिक वृद्धि हो सकती है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि मिट्टी रहित खेती, इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
तो क्या किस नाम से जाना जाना जाता है? इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स नाम से जाना जाता है। ये जो मिट्टी है, ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युत सुचालक मिट्टी। ये 15 दिन में 50% पौधे को वृद्धि कर देगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किससे मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन को, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड, ठीक है। चलिए आते हैं इसका नोट्स पर लेते हैं। ओपेनहाइमर ने 5 गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के लिए अपने नाम। इस फिल्म ने बेस्ट मोशन फिल्म, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम किया है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन विन फॉर ये मोशन पिक्चर हो गया क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रतिक्षता कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील पर ये प्रतिक्षता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। किस चीज़ के लिए? तो ये अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, ठीक है। चलिए आते हैं इसका नोट पढ़ लेते हैं। इसका नोट्स हो गया, पर्यटन मंत्रालय ने अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत उड़ीसा में रामसर स्थल चिल्का झील में प्रशिक्षण आयोजन किया। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से जनवरी 2024 को अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत रामसर स्थल पर चिल्का झील पर 5वां प्रशिक्षण शुरू किया है, ठीक है। तो ये जो है, ये चिल्का झील कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ये रामसर स्थल में, ठीक है, रामसर स्थल में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में टाटा पावर ने 70,000 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं नोट्स इसका। टाटा पावर तमिलनाडु में अगले 5 से 7 वर्षों में 10 गीगावाट वाली सौर और पवन ऊर्जा इकाई लगाएगी और इस पर 70,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। किसी भी राज्य में यह टाटा पावर का अब तक का सबसे बड़ा एकल निवेश हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, ये जो अगले 5 से 7 वर्षों में ये 10 गीगावाट वाली सौर और पवन ऊर्जा यहाँ पे इकाई लगाएगी, ठीक है। ठीक है, यह टाटा पावर का अब तक का सबसे बड़ा निवेश हो सकता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी गुप्ता, ठीक है, अश्विनी गुप्ता, ठीक है। अश्विनी गुप्ता को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। चलिए इसका नोट पढ़ लेते हैं। अश्विनी गुप्ता को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह निसान मोटर्स के पूर्व वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी थे। वही कंपनी ने सीईओ के करण अडानी को प्रबंधक निर्देशक की भूमिका में उनको पद दिया है, ठीक है। एक और हो गए, ठीक है, कौन? करण अडानी है जो ये प्रबंधक निर्देशक हो गए हैं, किसका? ये अडानी पोर्ट्स का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ONGC, ठीक है, ONGC के द्वारा, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप प्रोजेक्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसका नोट पढ़ लेते हैं। भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कृष्ण गोदावरी बेसिन में अपने फ्लैगशिप गहरे पानी के प्रोजेक्ट से पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। ठीक है, ये भारतीय पेट्रोलियम मंत्री कौन हो गए? ये हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर जो है ये ओलंपिक संघ के ये सीईओ है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ है रघुराम अय्यर। चलिए इसका नोट पर लेते हैं। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए किस पहल का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वीर गाथा का उद्देश्य क्या है और 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में इसके तीसरे संस्करण में कितने छात्रों ने भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक चेतना के मूल्य को स्थापित करना। लगभग 1.37 करोड़ छात्र। चलिए इसका नोट पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट वीर गाथा का उद्देश्य है वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों और उनकी जीवन कहानियों का विवरण प्रसारित करके छात्रों के बीच नागरिक चेतना के मूल्य को स्थापित करना। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बताए गए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 60 लाख करोड़ से अधिक। इसका नोट पर लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 60 लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हो गए? तो ये पीयूष गोयल हो गए। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं गोवा एवं पुडुचेरी। ठीक है, ये 3 राज्य है जो जल शक्ति, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, ये जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है। ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा एवं पुडुचेरी। ठीक है, चलिए इसका नोट पर। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है। चाहते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.3%। ठीक है, 7.3% भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स पर लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7.3% की मजबूती वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको आज का करंट अफेयर बताया। ठीक है, आज का करंट अफेयर बताया है, तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपको जो वीडियो बताया है, क्वेश्चन बताया, इसमें से आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे अभिकृत स्टडी पॉइंट चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।